बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब आ रहे हैं जी, ज़ोरों शोर से लाहौर में पोस्टर, फ्लैक्सें, वेलकम, खुश आमदीद, पूरा ज़ोरों शोर लगाया जा रहा है। कराची से 2 ट्रेनें आ रही हैं, मुख्तलिफ शहरों से बसों के काफ़िले आ रहे हैं। तो कल अराइवल है जी इस्लामाबाद में, तो लगता है ऐसे ही है कि इस्लामाबाद में अराइवल होगा, वहाँ मामला सेटल करके फिर लाहौर आया जाएगा। तो मुख्तसर सी बात है, मैं कल से टीवी देख रहा हूँ, आज भी देखता रहा, मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ बातें हो रही थी, सुनता रहा मैं। जो इस वक्त दिखाया जा रहा है, जो नज़र आ रहा है आपको भी और मुझे भी, वो ये नज़र आ रहा है कि डील हो गई है, बातचीत हो गई है, एग्रीमेंट हो गया है, बाकायदा लिखत पढ़त हुई है। वो याद होगा मियाँ साहब ने जो कहा था लंदन में कि मुझसे साइन करवा लें, लिखवा लें मुझसे कि नेक्स्ट वज़ीर आज़म मैं आऊँगा। तो इसका मतलब है कि किसी ने लिख के दिया है उनको, इसीलिए वो ये कह रहे हैं। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जैसे हर चीज़ जो है ना वो उनके हवाले कर दी गई है कि जनाब आप मुल्क को चलाएं और बेहतरी की तरफ लेके जाएं। बज़ाहिर ये लग रहा है। जहाँ तक चेयरमैन पीटीआई की बात है, वो जो मेरी समझ में आई है बात, मुख्तलिफ लोगों की बातें सुनी है मैंने, वो ये है कि अब वो ऑप्शन जो मुल्क से बाहर जाने वाला है ना, वो नहीं है। वो चेयरमैन की मर्जी ना हो या एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी ना हो या हो, लेकिन वो ऑप्शन अब नहीं है। उसकी वजह ये समझ में आती है बात सुनने से कि अगर ये किसी भी तरीके से मुल्क से बाहर जाते हैं और बाहर जाके आज़ाद पाकिस्तान या अलहदा ममलकत एस्टेब्लिशमेंट के बगैर या कोई इस तरह का ऐलान या अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो मुल्क तो फिर अफरा तफरी में चला गया। पिछले 1.5 साल से मुल्क अफरा तफरी में है। जो हमारी जीडीपी है, ग्रोथ है, वो 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 माइनस। अब हमारी इस वक्त कोई जीडीपी नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, 1% भी नहीं है, 0 है। यानी 1.5 साल से मुल्क जो है ना वो जहाँ पे है वहीं पर रुका हुआ है। दुनिया कहीं से कहीं चली गई, लेकिन ये मुल्क वहीं का वहीं है। तो सवाल जो जहन में बार बार उभर रहा है, वो निकल नहीं रहा, वो ये है कि ये सारा बंदोबस्त जो किया गया, जो इतनी मेहनत की गई है, डॉलर नीचे लाया गया, अफगानों को निकाला जा रहा है, इस मुल्क को एक सिस्टम की तरफ लेके जाया जा रहा है कि जहाँ कानून का एहतराम या जिस तरह का कानून ऊपर वाले चाहते हैं इस तरह का कानून लोग माने और तस्लीम करें और फुली कंट्रोल हो। वैसे तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो वहाँ तो 75 पैसे कोई नहीं लेके आएगा, तो ये 75 अरब डॉलर कैसे आएगा? ये उसी सूरत में आएगा जब तहफ़्फ़ुज़ होगा इन्वेस्टर को। तो ये 2-3 काम बड़े ज़बरदस्त हुए हैं। तीसरा, मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब, हमने क्योंकि उस्मान बुज़दार जैसे नकम्मे तरीन इंसान को देखा हुआ है, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है जी उस बंदे का हर जगह पे पहुंचना और पहुंच के निगोशिएट करके प्राइस को नीचे लाना। देखें, मेरी बात सुने, पेट्रोल तो चलो ये वफाकी हुकूमत का फैसला है, मेहरबानी उनकी कि उन्होंने 40 रुपये कम किए, लेकिन इससे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। आप 100 रुपये बढ़ा के बाद में 40 रुपये कम कर दें, 60 रुपये तो फिर आपने रख लिए, तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पंजाब में जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी काम कर रहा है, इसको मैं बहुत गौर से स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। सियासत नहीं है उसके अंदर, वो सियासत नहीं कर रहा, वो अपनी किसी पार्टी को या इस तरह, ठीक है नून लीग हुकूमत में है, वो एक अलग चीज़ है, वो अपने तौर पे काम करते हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब की बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से वो अस्पतालों में जा के पूछ रहे कि दवाइयाँ हैं तो फिर ये बाहर से क्यों ला रहे हैं।
लारी अड्डियों पे जा रहा है, लारी अड्डों पे जा रहा है, वहां जाके किराए कम करवा रहा है। दुकानों पे हर चीज में 20 से 30 रुपए का फर्क पड़ गया, यानी कि कीमतें नीचे आई हैं, जबकि पाकिस्तान में कभी भी ऐसे नहीं होगा। कीमतें बढ़ती जरूर हैं, बस ज्यादा से ज्यादा रुक जाएंगी, नीचे आने का रवाज ही नहीं है। लेकिन 20-30 रुपए दालों के पीछे, सब्जियों के पीछे, मुख्तलिफ आइटम्स के पीछे वो कम हुई हैं, कम हो रही हैं। ये इतना सा काम था जो चेयरमैन पीटीआई 3.5-4 साल में नहीं कर सका। दुनिया पीट पीट के मर गई कि ये कीमतें कम कर दो, खुदा के लिए महंगाई कम कर दो, तो है ही नहीं भाईजान। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये बातें जो है ना, तरीके इंसाफ और इमरान खान साहब या चेयरमैन पीटीआई, ये अब माजी का एक हिस्सा है, ये एक हिस्ट्री है। मुल्क में या मुल्क में काम करने के हवाले से, या मुल्क की तरक्की के हवाले से, या इस मुल्क को किस तरह से चलना है उसके हवाले से मेरी कोई मुखालफत नहीं है। मैं आपसे सीधी बात करूं, मेरी किसी के साथ कोई मुखालफत नहीं है, ना मेरी मुस्लिम लीग के साथ कोई मुखालफत है, ना मुझे तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुखालफत है, ना मुझे मियां नवाज शरीफ साहब से कोई मसला है, ना मुझे इमरान खान साहब से कोई मसला है। ठीक है, मैं एक आज़ाद बंदा हूं, मैंने अपना एक आज़ाद ग्रुप बनाया हुआ है अपने हल्के में। जब इलेक्शन आएंगे तो इंशाल्लाह आपको वो सब कुछ नजर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आगे कहीं मुझे चेयरमैन पीटीआई का या तहरीक इंसाफ का कोई करैक्टर नजर नहीं आ रहा, कोई किरदार मुझे नजर नहीं आ रहा। तो अब देखो, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या सीखते हो। मैंने तो आपको कल भी बताया था कि जो भी सिस्टम आता है, जो भी निज़ाम आता है, उसी दायरे के अंदर रह के अपने मामला चलाएं। कोई मसला नहीं है, कोई क़यामत नहीं टूट गई। ठीक है, ये तख़यलाती बातें जो है ना, ये ख्वाबी बातें, इन्होंने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। सच्ची बात पूछें आप, इन 3.5-4 सालों में एक टके का काम नहीं तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर सकी। मुझे याद है जब हुकूमत आई तो हम लोग एक गटर के ढक्कन के लिए कितनी भागदौड़ किया करते थे। इस बंदे ने ऊपर से लेके नीचे तक हर काम रोक दिया, कोई काम नहीं करने दिया किसी को, कोई अख्तियार नहीं दिया किसी को। यूनियन काउंसिल लेवल पे या समनाबाद लेवल पे, टाउन लेवल पे या उससे सूबाइयत लेवल पे इस बंदे ने किसी बंदे को कोई अख्तियार नहीं दिया, किसी बंदे को कहीं एडजस्ट नहीं किया, किसी को काम नहीं दिया, किसी को काम लगने नहीं दिया, कुछ नहीं किया। सच्ची बात पूछे, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूं, 0/0 बराबर 0 ये है इमरान खान सियासत के अंदर। बाकी उसका किरदार, उसकी गेम, वो तो अलग चीज है। वो तो सियासत से भी पहले का हीरो पाकिस्तान का है, वर्ल्ड कप भी लेके आया, वो एक अलग चीज है। लेकिन सियासत के अंदर हम लोगों ने, हम जैसे मिच्योर लोगों ने, बूढ़े लोगों ने, जो सारी जिंदगी अपने वतन के लिए, अपने घराने के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए परदेश में धक्के खाते रहे और एक रिटायरमेंट की जिंदगी हम गुजारने पाकिस्तान में आए थे। हमें क्या जरूरत पड़ी हुई थी कि हम सड़कों के ऊपर, गलियों के अंदर इस तरह, इस हालत में हम भागते दौड़ते सॉरी। लेकिन सिर्फ एक चीज थी कि यार वैसे भी तो बैठकों में बैठ के हमने टाइम पास करना है, इधर की बातें उधर की बातें और फजूल किस्म की चीजें करनी है। ताश खेल लेंगे, हुक्के पी लेंगे, शीशे पी लेंगे, सिगरेट पी लेंगे, ये मतलब मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं थी। तो मैंने अपना वक्त जो है ना वो अच्छा गुजारने के लिए कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करूं, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। पढ़ा लिखा बंदा है, बाहर रह के आया, कुछ सीखा होगा इसने, तो करें। और दूसरा, मैं वो काम करूं जो मैं अपने अल्लाह को राजी कर सकूं, मैं अपने रब को राजी करूं। मेरी सियासत मेरी कब्र की सियासत थी, मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था। मैं सिर्फ वो काम करना चाहता था जिससे मेरा रब राजी हो, इसलिए इनके साथ था। अब मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं किसी सियासी पार्टी में भी नहीं। मेरा अपना एक इमेज है, मेरी अपनी एक सिस्टम है और लोग मेरे साथ हैं, मेरी बात सुनते हैं और इंशाल्लाह मैं बेहतरी का रास्ता दिखाऊंगा आपको। और आपके लिए जितनी मेरी जिंदगी है, मैं अपनी अवाम के लिए